हेलो गाइस, वेलकम बैक। लेट्स सी हमारे मार्केट ने कैसा फॉर्म किया और आने वाले दिनों में कैसा फॉर्म हो सकता है। क्योंकि तो हमने डिस्कस किया था कल की मार्केट कुड परफॉर्म थोड़ा बहुत एक अच्छा सा अप मूवमेंट या फिर रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकती है। बट मार्केट वॉज स्टिल मेकिंग अ लोअर लो फॉर्मेशन। ठीक है, अभी भी एक लोअर लोस के फॉर्मेशन में ही है, बट अभी एक स्ट्रॉन्ग से डिमांड जोन पर है। इस वाले लेवल के स्ट्रॉन्ग से डिमांड जोन पे है, तो माइट गेट टू सी अ गुड अप मूवमेंट। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि जब भी एक लोज बनता था तो काफ़ी प्रेशर के साथ एक अच्छा खासा डिस्टेंस होता था। बट जैसे यहाँ पे लो बना तो ज़रा कुछ डिस्टेंस नहीं था, इतना बड़ा कुछ डाउनफॉल नहीं देखने को मिला, बस एक छोटा सा डाउनफॉल देखने को मिला। ठीक है, दिस मीन्स कि जो सेलर्स हैं वो थोड़े वीक हो रहे हैं और ये डिमांड जोन भी है, तो प्राइस इसको होल्ड करके यहाँ से अगेन एक ऊपर जा सकता है। और यू कैन से दैट कि यहाँ पे ट्रेंड का फॉर्मेशन है, उसका ब्रेकआउट करके एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें इस वाले 18,000 तक के लेवल तक देखने को मिल सकता है। लेट्स सी दिस इन हायर टाइम फ्रेम लाइक 1 आवर का टाइम फ्रेम। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आसपास कुछ ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं, सप्लाई जोन नहीं है। एक छोटा सा यहाँ पर है, वो भी ऑब्जॉर्व हो ही जाएगा। और जो नेक्स्ट फाइनल सप्लाई जोन है वो है 18,080 के आसपास। तो माइट गेट टू सी अ गुड अप मूवमेंट इन इन निफ्टी इन अपकमिंग सेशन। ठीक है, निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी ने कैसा फॉर्म किया, क्या ट्रेड सेटअप थे और क्या कैसे ट्रेड किया मैंने। ओके, सो मॉर्निंग में निफ्टी वाज ऑन दिस सप्लाई जोन और यहीं पे एक अच्छा खासा सेटअप बाय का बनता, शॉर्ट का बनता था। बट आई वाज ऑलरेडी ऑन दिस, जैसे कि प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस डिमांड की तरह करता है, तो डिमांड जोन पे जैसे ही आया मैंने बाय किया। जैसे ही यहाँ पे मैंने बाय किया, केप्ट माई एसएल हियर एंड बस माई टारगेट वाज दिस रेड जोन। तो जैसे ही रेड जोन आया मैंने यहाँ पे बुक किया। उसके बाद फिर दूसरे चैनल में ऐसे अपडेट वगैरह करने में थोड़ा मिस हो गया। स्टूडेंट्स वगैरह से बात करने में थोड़ा ये शॉर्ट पोजीशन की एंट्री लेने में मिस हो गया। तो निफ्टी का जो सेटअप था, जो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन अगेन यहाँ पे बन सकता था, वो मिस हो गया मेरे से। तो अगेन यहाँ पर लुकिंग फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ऑब्वियसली गिरना तो है, क्योंकि सप्लाई जोन को हिट किया तो ऑब्वियसली वहाँ से गिरेगा, तो वी लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे उसने एक ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद प्राइस नीचे गया। प्राइस जैसे ही ऊपर आया यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया। शॉर्ट करके इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट था वो मैंने अपने ये वाला डिमांड जोन था, जैसे ही प्राइस ने उसको हिट किया मेरा ये वाला टारगेट पूरा हो गया। सो दिस टारगेट को ये पूरा हो चुका, इसको रिमूव कर देते हैं हम। ठीक है, उसके बाद क्या ट्रेड सेट है, तो उसके बाद मैंने साफ साफ ग्रुप पे बोल दिया था कि भाई बाय करना है, बाय करने के लिए रेडी हो जाओ। यहाँ पे गैप बना रखा है, जैसे ही ये गैप फिल होगा वहाँ तक का टारगेट रखता हूँ। गैप के बाद फिर नीचे के साइड भी ट्रेड रखते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही डिमांड जोन पर आया मैंने बाय करना स्टार्ट किया। पहला एंट्री यहाँ पर, दूसरा एंट्री यहाँ पर, तो एवरेज प्राइस करके कुछ इस वाले लेवल का एवरेज प्राइस बन रहा था मेरा। ठीक है, तो बॉटम लेवल पे ही बाय किया। इस टाइम मैं निफ्टी सिर्फ देख रहा था, बैंक निफ्टी नहीं देख रहा था, बिकॉज इस टाइम मैं जिम जा रहा था। सो आई वॉज जस्ट लुकिंग एट माई फ़ोन और मैं स्कूटी पे था, तो मैंने बाकी सारे इंडेक्स नहीं देखे, सिर्फ निफ्टी पे मेरा फोकस था। ठीक है, तो निफ्टी जैसे ही यहाँ पे आया, उसने 15 मिनट का कैंडल देखिए। 15 मिनट में एक अच्छी खासी उसने बाइंग दिखाया है, एक अच्छा खासा लोअर लेवल से बाइंग हमें दिख रही है। उसके बाद जैसे ही वो बना, उसके बाद तो क्या ही हुआ, अच्छा खासा मूवमेंट हमें स्लोली अपसाइड हमें देखने को मिला। यहाँ जो गैप था वो मेरा टारगेट था, गैप फिल हुआ, मेरा ये सेटअप बंद हुआ, मैंने अपडेट कर लिया एंड आई एग्जिट माई प्रॉफिट, बुक माई प्रॉफिट एंड एवरीथिंग। अगेन नेक्स्ट सेटअप वॉज क्या था, यहाँ पे टेलन का फॉर्मेशन था, यहाँ ब्रेकडाउन हो गया, तो आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते थे। गैप फिल हो चुके, तो ऑब्वियसली अब इसका और ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे। और ये वाला जो मूव था डाउनवर्ड साइड, आराम से आप कैप्चर कर सकते थे, कोई इशू वाली बात नहीं थी। दिस वॉज ऑल्सो वेरी ईजी सेटअप। अगर मैं तब जिम वगैरह में नहीं होता तो आई कुड हैव ट्रेडेड दिस वन ऑल्सो। ओके, सो कल क्या कर सकते हैं, कल आई एम थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट और हमें देखने को मिल सकता है। अब द स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, जिसको मैं बोलूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, वो है अराउंड दिस लेवल, दैट इज़ अराउंड 17,750। ठीक, ये एक लेवल है जहाँ से प्राइस हिट करके एक अच्छा खासा बाउंस देके ऊपर जा सकता है। बट स्टिल अभी जो है अभी भी एक डिमांड जोन पे है, तो यू माइट गेट टू सी अ लिटिल बिट ऑफ पुल बैक। अगर कल गैप डाउन ओपन होता है अराउंड दिस लेवल, थोड़ा कंसोलिडेशन और एक अच्छा खासा मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। ये वाले वीक अब जितना डाउनफॉल होना था आई गेस हो चुका है। थोड़ा बहुत पुल बैक, थोड़ा बहुत लिटिल बिट अप मूवमेंट, डाउनवर्ड मोमेंटम चलता रहेगा। ज़्यादा एक शार्प फॉल, शार्प अप मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा, बट हाँ, लिटिल बिट ऑफ पुल बैक रिकवरी इज़ नीडेड इन द मार्केट। बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी का अच्छा खासा ट्रेड था मॉर्निंग में ही, जैसे निफ्टी को शॉर्ट करना था, तो बैंक निफ्टी का एक अच्छा सेटअप था, तो उसमें वो शॉर्ट किया। सेम गोज विद फिन निफ्टी, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये था यहाँ पे सुबह सुबह मॉर्निंग में यहाँ पे एक अच्छा खासा वीसीपी पैटर्न का फॉर्मेशन बना था। तो वीसीपी ऑब्वियसली हमें पता है, जैसे ही वीसीपी का फॉर्मेशन होता है
प्राइस शूट कर देता है। तो जैसे यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं किया था, एक ही लॉट होल्ड कर रखा था क्योंकि मैं ऑलरेडी निफ्टी में था, तो निफ्टी को होल्ड कर रखा था। तो मैंने कहा बैंक निफ्टी का भी एक लॉट ले ही लेते हैं, तो यहाँ निफ्टी को भी मैंने बैंक निफ्टी को भी ऐड कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ने अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया। ये एक सप्लाई जोन था, एक होल एरिया, ठीक है। तो जैसे ही निफ्टी अपने सप्लाई जोन पर पहुंचा, मैंने बुक कर लिया प्रॉफिट, बैंक निफ्टी का ही बुक कर लिया। उसके बाद जो बैंक निफ्टी का सप्लाई जोन था वो ये था, ये पूरा एरिया बैंक निफ्टी का सप्लाई जोन था 1 मिनट का। तो प्राइस ने उसको अब तक टच नहीं किया। जब तक प्राइस को टच नहीं करेगी मैं एंट्री लूँगा, क्योंकि मेरी एंट्री सप्लाई जोन पर ही होती है। जैसे ही उसने टच किया मैंने वहाँ पे एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद अब मेरा जो एसएल था वो मैंने अपने जोन के जस्ट अबव रखा। तो 25 पॉइंट का जो एसएल था, काफ़ी छोटा एसएल था, सारे एसएल मेरे छोटे ही होते हैं, ठीक है। तो फिर ये ट्रेड लिया। ट्रेड लेने के बाद अपडेट किया मैंने अपने दोनों ग्रुप पे अपडेट करने के बाद क्या हुआ, प्राइस ने अच्छा खासा डाउनफॉल दिखाया यहाँ से। मैं बोल रहा था कि 50% आई विल बुक अराउंड दिस लेवल, बिकॉज ये एक डिमांड जोन की तरह वर्क करेगा, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, मैंने बोला कि ग्रुप पे भी डाला था कि यहाँ से एक अच्छा खासा अगेन एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो अराउंड दिस लेवल दे वाज द 1 मिनट का सप्लाई जोन था। जैसे उसको हिट किया वहाँ से अगेन आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा शार्प, ठीक है। तो होल्ड शॉर्टेड फ्रॉम दिस लेवल एंड होल्डेड निफ्टी टिल दिस लेवल, अच्छा बैंक निफ्टी टिल दिस लेवल, अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिला। उसके बाद निफ्टी में लॉन्ग गया, बट हाँ बैंक निफ्टी में लॉन्ग नहीं गया मैं। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी वॉज लिटिल बिट ऑफ चॉपी, और यहाँ पे कोई ऐसा गैप पेंडिंग नहीं था कि प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला जाए। तो कंफर्मेशन नहीं थी कि मेरे को हाँ ये जाएगा ही जाएगा। निफ्टी में मेरे को कंफर्मेशन थी कि वो जाएगा ही जाएगा, इसलिए मैंने अच्छा खासा लॉट उसमें बाय करके रखा हुआ था। बट बैंक निफ्टी में मेरा ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं था कि जाएगा ही जाएगा, इट विल गो अबव एंड अबव, ठीक है। सो राइट नाउ बैंक निफ्टी इज़ ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल, यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। इसको 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखें तो राइट नाउ बैंक निफ्टी इज जस्ट ट्राइंग टू होल्ड दिस 40,600 और you can say 40,500 का लेवल। बट जो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है वो अभी भी नीचे है, दैट इज़ अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल, दैट इज़ अराउंड 40,250, ठीक है। तो अच्छा खासा डाउनफॉल हमें और एक्सपेक्टेड है और आ सकता है, अभी भी डिमांड पर नहीं है। बट हाँ, लिटिल बिट ऑफ अपमूवमेंट इज स्टिल पेंडिंग, एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट अभी भी मार्केट में देखने को मिल सकता है हमें, ठीक है। तो अच्छा खासा अपमूवमेंट हमें और देखने को मिल सकता है, कहाँ तक मिल सकता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, लेट्स सी। सो एक तो है कि ये सप्लाई जोन है, यहाँ तक मिल सकता है 40,900, यहाँ तक एक मिल सकता है। अगर इसको भी बीट कर दिया तो आई एम गेसिंग कि अच्छा खासा मूवमेंट इज लाइक दिस 41,100 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ से एक डाउनफॉल हमें देखने को मिलेगा। सो राइट नाउ आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग अ पुल बैक। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन भी है, तो उसका ब्रेकआउट अगर होता है, ठीक, अगर ब्रेकआउट अगर होता है तो ऑब्वियसली हार्मोनिक ट्रेडर्स जाग जाएंगे। तो उनका जो टारगेट होगा 0.5 है, तो 786 से 886 अराउंड दिस लेवल। तो वही जैसे मैंने बोला कि यहाँ तक एक अच्छा खासा टारगेट होगा। इसके बाद वी लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। तो कल पुल बैक का वेट करेंगे, बाइंग सेटअप है हमारे कल के लिए, बाइंग के लिए देखेंगे। उसके बाद वी लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ऑन हायर लेवल। ओके, स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स देख लेते हैं। सबसे पहले कमेंट्स इंडिया, जो इतने दिनों से ट्रैक कर रहे हैं कि हाँ इसमें फॉल आएगा एंड वी कैन सी अ गुड फॉल हैज़ कम। सो विल लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अगेन इन कमेंट्स इंडिया। अच्छा खासा डाउनफॉल हमें और देखने को मिल सकता है, बहुत बड़ा गैप है यहाँ पे, वो पूरा का पूरा फिल होगा। सो विल लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इन कमेंट्स इंडिया अगेन एंड अगेन। L&T फाइनेंस, ठीक, इसको बस शॉर्ट करके छोड़ दीजिए। दिस इज़ ऑल्सो गोइंग गुड, ये इसका डिमांड जोन है, प्राइस अपने डिमांड जोन तक आता रहेगा। तो राइट नाउ इट इज़ ऑन 89 लेवल, प्राइस और डिमांड जोन इज 80 के आसपास। तो अच्छा खासा डाउनफॉल एक्सपेक्टेड है L&T फाइनेंस में, इसको शॉर्ट करने का ही सोचिए। ओके, नेक्स्ट इज भेल। भेल में हमने बाइंग का सोचा था, ठीक है, बाइंग का ही सोच रहे हैं कि डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होगा, देन वी लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। बट इफ यू सी भेल, हाँ, अगर सी भेल इट इज़ बैक ऑन दिस पर्टिकुलर डिमांड जोन, तो कल अगर कोई भी लोअर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम में अच्छा खासा डिमांड जोन पे है अभी तो 2 आवर्स के, तो कोई भी अच्छा खासा पैटर्न में देखने को मिला तो अच्छा खासा मूवमेंट हमें और एक्सपेक्टेड है टिल दिस सप्लाई जोन, ठीक है। सप्लाई जोन अभी भी दूर है, तो इसमें हम बाइंग सेटअप देखेंगे। नेक्स्ट इज एल टी में हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो चुका है। हमने डिस्कस किया था 2 दिन पहले अराउंड, जब ये ग्रीन कलर की अंडर में थी, कि ये एक सप्लाई जोन है, जब भी इस वाले लेवल पर आएगा वी लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। आज उसने बस जोन को टच किया, उसके बाद एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमने देखा मार्केट में। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन किया है, तो मैं गेट टू सी अ पुल बैक इन द मार्केट, अच्छा खासा डाउनफॉल और रिट्रेसमेंट हम देखने को मिल सकता है मार्केट में। तो वी लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इन लार्सन एंड ट्यूब। नेक्स्ट इज मन्नापुरम फाइनेंस। मन्नापुरम फाइनेंस बस ये गिरता जा रहा है, यहाँ पे उसने एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन ऑलरेडी दे दिया है। सो माइट गेट टू सी अ गुड फॉल इन मन्नापुरम फाइनेंस।
यहाँ तक का एक अच्छा खासा अपूवमेंट हमें देखने को मिला, तो यहाँ तक एक अच्छा खासा टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मन्नापुरम फाइनेंस में। नेक्स्ट इज सीमेंट्स। सीमेंट्स को हम बाइंग के लिए देखेंगे बिकॉज यहाँ पे 1 2 3 एक वीसी पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था। तो वीसी पैटर्न के फॉर्मेशन के बाद हमें पता है प्राइस में क्या होता है। आज हमने बैंक निफ्टी में भी देखा, उसको ट्रेड भी किया सबने, ठीक है। तो यहाँ से एक अच्छा खासा अपूवमेंट, शार्प अपूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, तो वही देखने को मिल रहा है मार्केट में। तो वी लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी इन सीमेंट्स अगेन टुमारो। अच्छा खासा अच्छा खासा अपूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है सीमेंट्स में भी। और अगर इसको देखें, लैबोरेटरीज को देखें, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा डिमांड जोन था, प्राइस को रिस्पेक्ट कर रही थी, यहीं से बार बार प्राइस ऊपर जा रही थी। बट व्हाट हैपन नेक्स्ट इज लाइक दिस, यहाँ पे उसने डाउनफॉल दिखा दिया, उसको ब्रेक कर दिया है, नाउ इट इज़ गोइंग डाउन। सो विल लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। ओके, इनका लैबोरेटरीज। नेक्स्ट इज आई एक्स वॉज गुड स्टॉक। यहाँ पे एक टनल का फॉर्मेशन था, उसने उसका ब्रेकआउट दे दिया है कल, और आज कंटिन्यूएशन पैटर्न अब ऊपर भी गया है। तो मैं गेट टू सी अ गुड अपूवमेंट टुमारो ऑल्सो। अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट सप्लाई जोन इज अराउंड दिस लेवल, तो अराउंड 3 to 4% का मूव हम कल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं IEX में से, ठीक है। नेक्स्ट इज एस्ट्रल। एस्ट्रल को देखें तो इट इज़ ऑन दिस पर्टिकुलर डिमांड जोन, बार बार प्राइस इसी लेवल पे आता है और वहाँ से ऊपर जाता है। तो वी लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी इन दिस पर्टिकुलर लेवल। लो टाइम फ्रेम पे एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन है, और जूम इन करके देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन का उसने ब्रेकआउट दिया है। सो विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी इन एस्ट्रल। अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है एस्ट्रल में। तो दिस इज़ ऑल द स्टॉक्स जिसमें हम बाइंग और सेलिंग का सेटअप देखेंगे। बैंक निफ्टी और निफ्टी में हम कल बाइंग थोड़ा बहुत देखेंगे। और CNX फाइनेंस का मैंने हीरो जीरो ट्रेड दिया था, उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। मेरे को काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट आए हैं जिसमें सबने ऐसा प्रॉफिट बुक का ऐसा वो स्क्रीनशॉट वगैरह भेजा है। अच्छा खासा थाउजेंड्स में, किसी ने लैक्स में अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है। सो सिंपल सेटअप था, ये पूरा एरिया सप्लाई जोन था तो ऑब्वियसली, और ये पूरा एरिया डिमांड जोन है। तो प्राइस क्या करता है, डिमांड जोन से सप्लाई जोन पे जाता है, सप्लाई जोन से डिमांड जोन पे जाता है, और प्राइस में कुछ नहीं होता। सो दैट्स वाई ट्रेड शॉर्टेड ऑन दिस लेवल। SL पहले मैंने रखा था इसके ऊपर, तो मैंने कहा SL रखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट इज़ अ हीरो जीरो, ठीक है। 26 रुपये का ही था, ठीक है। तो मैंने कहा अब ये जीरो हो जाएगा तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, 10,000 लॉस हो जाएगा, नो इशू। जो सुबह सुबह निफ्टी में ही आ गए थे, तो आराम से यहाँ पे शॉर्ट किया। SL में रखा नहीं, SL मेरा लाइक था 50%, लाइक 10,000 का 5,000 होता है, आई विल बुक माई प्रॉफिट। बट वो अच्छा खासा उसने डाउनफॉल दिखाया, तो 22 पे बाय किया था अराउंड, ठीक है। 22 पे बाय किया था एंड आई सोल्ड अराउंड दैट 55 और 60, ठीक है। पहले 55 पे बुक किया, फिर 65 के आसपास भी मैंने बुक किया था। तो धीरे धीरे करके सारा मैंने उसको प्रॉफिट, यहाँ पे जैसी प्राइस नीचे आता रहा मैं बुक करता गया अराउंड दिस पर्टिकुलर डिमांड जोन। मेरा टारगेट ये था एक्चुअली में, बट वो अचीव ही नहीं हुआ, तो यहीं पे घूमते आया, तो इसलिए मैंने कहा 50 और फिर 60 के आसपास मैंने बुक करके निकल गया। तो दिस इज ऑल्सो गुड। CNX फाइनेंस को देखें तो ये एक डिमांड जोन है, प्राइस को टच करेगा तो वी माइट गेट टू सी अ गुड अप मूवमेंट इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। सो वी लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी इन CNX फाइनेंस। अब तो करेंगे नहीं, बट ऑब्वियसली लिक्विडिटी की इशू है इसके, तो मंडे फ्राइडे मतलब स्टिल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर किसी को ट्रेड करना होगा तो। एंड ऑल्सो यू कैन से दिस इज द फर्स्ट लेग, दिस इज द सेकंड लेग, एंड दिस इज द थर्ड लेग। माइट गेट टू सी अ गुड शार्प अप मूवमेंट इन निफ्टी फाइनेंस। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे। कल मिलते हैं इसी टाइम पे। गुड बाय।